मौजूदा नस्ल को देखते हुए, जो जनरेशन ज़ी है, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि हमारी नस्लें किस तरफ जा रही हैं? अगर आप 80s की पैदाइश हैं, तो उस वक्त की जो जनरेशन है वो क्या थी और अभी हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, हम बात करेंगे कि 80s की पैदाइश हैं जो लोग, जैसे हम बूथ है 80s में। तो उस वक़्त की अगर बात की जाए, उस वक़्त के और आज के टाइम में ऐसे ही समझ लीजिए जैसे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सही। आप ये देखें कि हमारा जो टाइम था वो बिल्कुल चेंज था। और अब क्या, अब कुछ फ्यू डेज़ अगो मेरे साथ एक मदर की बात हो रही थी जो इस जनरेशन की माँ है, यानी कि 2025 की या 20 के डेकेड की है, जो सही। 20s की हैं जो। तो वो मुझे कहती हैं कि जी अब बच्चे पालना कौन सा आसान है, ये जेन ज़ी हैं, जेन ज़ी जो है इनकी डिमांड्स हो रहा है, उनकी बातें हो रहा है, इनका लाइफ़स्टाइल कुछ हो रहा है, तो ये इनके साथ कैसे हम पूरी डाल सकते हैं? तो मैं आगे से हँस पड़ी। मैंने कहा अगर ये हर पेरेंट ये बात ही सोचे कि ये जेन्स है और इससे अगली आने वाली जो है वो जेन्स अल्फ़ा होगी, ठीक है? तो मतलब ये कि फिर हमारा जो 80s का डेकेड था, उसमें हम जब ब्रॉट अप हुए, हमारे साथ हमारे वालिदैन जो हैं वो जिस तरीके से हमें कहते थे, या जो हमारी लाइफ़स्टाइल था वो यही था, बिल्कुल एक सादा पैराए पे था। स्कूलों में भेजना, स्कूलों से वापस आना, अपनी पढ़ाई पे बिठा देना। उस वक़्त तो ये अकेडमीज़, ये ट्यूशन और ये चीज़ें भी बिल्कुल दूर-दूर तक नहीं थी। किसी के अंकल बैठे हुए तो उन्होंने 2 लफ्ज़ बता दिए, बाप बैठा हुआ उसने बता दिए, और कुछ नहीं तो कोई दादा-नाना बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ बता दिया कि बेटा ये इस तरह से नहीं, इस तरह से है, आपने यूँ करना है, वो करना है। यानी कि हमने तो इसी तरीके से अपने आप को देखा और पले-बड़े, ठीक है? हम कोई ऐसे कोई चुने-मुने काके भी नहीं थे, हमारे तो हम तो वो कोई भी चीज़ पसंद आ जाती थी तो कितनी देर बैठ के सोचते भी थे कि फरमाइश भी करें कि नहीं, फिर रो भी पड़ते थे। बड़ा हमें होता था कि माँ-बाप इतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं करते थे कि हम अपनी हर ख्वाहिश उठ के, माँ से फिर भी थोड़ा बहुत जो ये तो क्या हाँ जी, वो माँ से फिर भी थोड़ा बहुत ज़िद में कहते थे, अम्मी ऐसे नहीं, अम्मी ऐसे नहीं। अब्बा से तो वो भी नहीं, बाप से तो वो भी नहीं हम ज़िद करते होते थे। बड़ा बाद में जाके हमें पता चला कि नहीं, बाप से भी ज़िद कर सकते हैं हम लोग। उस वक़्त हम भी काफ़ी सयानी एज में आ चुके थे। अच्छा, उसके बाद जो हमारे बाद जो थे, यानी कि 90s की पैदाइश, वो थोड़े ओल्ड एज थे हमसे ज़रा, ठीक है? 90s के जो बच्चे हैं वो फिर भी हमें थोड़ा समझ रहे हैं, हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है? अब उसके बाद आप आ जाएँ कि 20 में, 2020 यानी कि 5 इसमें 22 में, 3 में, 2002, 3, 4, 5 ये जो डेकेड है, इसके जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे समझते हैं कि हम कुछ ख़ास लोग हैं। यानी कि हमसे पहले तो ना बच्चे आए हैं, तो ना आगे आएँगे। वो समय नहीं। हाँ जी, क्योंकि वो फिर जैसे-जैसे आबादी भी थोड़ी होती गई, बच्चों की तादाद भी थोड़ी होती गई, जो मतलब फैमिलीज़ इस तरह के एजुकेटेड होती गई, बच्चे थोड़े बनाना शुरू कर दिए, तो वो फिर वो बच्चे समझने लग पड़े कि शायद हम कुछ ख़ास ही बच्चे हैं, ठीक है? तो वो उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। जिद्दत आ गई। यहाँ पे मौला अली का एक कौल है। मौला फरमाते हैं कि अपने आने वाली नस्लों को अपने मुताबिक मत डालो, क्योंकि तुम्हारा ज़माना और था, इनका ज़माना और है। बिल्कुल। ठीक है, वो बात वो बिल्कुल अब समझ आती है कि मौला ने ये क्यों फरमाया था, क्योंकि मौला के हर फरमान के साथ, हर लफ्ज़ के साथ कोई ना कोई जो है ना, वो एक स्टोरी जो है वो पूरे की पूरी बंधी हुई है कि आप अगर खोल के देखें, पढ़ें गौर से, तो आपको समझ आएगी कि ये क्या कह रहे थे मौला। आज समझ आती है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अब जो हमारी आ गई है आगे 2000 से आगे जब हम चलते हैं 20-21 में, 22 में, 25 में, ये जी आ गए हैं जी, अब ये जेन्स आ गए हैं, ठीक है। अब ये तो किसी बात को ना सुनते हैं ना मानते हैं, इनका तो एक अपना ही लाइफ़स्टाइल है। अभी इनको लाइफ़स्टाइल कौन दे रहा है? नहीं, ये जिद्दत आ गई है। जिद्दत आ गई है, हम वो मांग रहे हैं। इंटरनेट आ गया, केबल आ गई है। देखिए, जिद्दत आ गई है, हर चीज़। वो देखे ना, टेलीविज़न ही नहीं रहा, वो घड़ियाँ नहीं रह गई, वो कभी जो हमारे पास रेडियो थे वो नहीं रहे, चेंज हो गया है सब चीज़ें। अब आगे और एडवांसमेंट आ रही है। उसमें क्या आ रहा है कि जी वो ऐसा भी कोई निकल रहा है अब के हम एक कंट्री में मैं बैठी हूँ, दूसरे में आप बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर खवा के अंदर, हला के अंदर कोई इस तरह की वो करने जा रहे हैं चेंजिंग, कि एक बंदा दूसरे कंट्री में बैठे, जैसे अभी एप्पल वॉच है, हम मोबाइल भी नहीं हाथ में पकड़ रहे हैं, हम एप्पल वॉच को देख लेते हैं स्क्रीन को कि क्या हो रहा है आगे। सही। ठीक है, अब उसके बाद अगली जिद्दत ये आ रही है कि आगे हमने कुछ भी नहीं करना,
आगे हमने बैठ के इधर से वो उसके साथ जैसे शुआएं होती हैं रेडार के साथ जैसे चीज़ें घूम रही होती हैं, वैसे हम एक दूसरे को बात कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं। आगे ये जिद्दत आ रही है, ठीक है। अब जो जेंस जो माएँ बात करती हैं हमारे साथ, उससे फील होता है, वो कहती हैं कि ये जो जेंस है ना, इसके बाद जेंस अल्फ़ा यानी कि 14वीं सदी ईस्वी जो है ना, इसका ये एंड होने जा रहा है, ठीक है। 600 साल गालबन पीछे रह गए, ठीक है। अब ये वो लोग ये कह रहे हैं कि 14वीं सदी ईस्वी का तो जिक्र आ रहा है, बीच में 15वीं सदी ईस्वी का जिक्र कहीं पे भी नहीं आ रहा। ये यानी कि दुनिया यहाँ पे ख़त्म होने जा रही है, ये बस ये एंड ईयर्स चल रहे हैं। मेरी यानी कि मेरी जो आने वाली नस्ल है, उसकी नस्ल और उसकी नस्ल, ये 2 या 3 या 4 नस्लें पीछे रहनी है। तो ये एंड क्या होगा फिर? एंड वाला बच्चा क्या होगा? एंड वाला बच्चा तो बिल्कुल एलियन ही होगा ना। जो आज हम अपने बच्चे को डरा रहे हैं कि एलियन है सही, हला से आया हुआ है, वो तो ड्रोन है, ये है वो है, तो वो एलियन ही होगा फिर। जितनी जिद्दत आ रही है वहाँ तक कसम। जी बिल्कुल, वो सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है, लाइफस्टाइल चेंज हो चुके हैं लोग जो है वो मॉडर्न बन गए हैं, वो उस तरफ जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो यही चल रहा है अब, और आगे जाके क्या होना है फिर आप खुद बताएं।